आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपके मुलाकात करवाने जा रही हूं डॉक्टर विशाली कोतवाल, जो कि फिजिशियन भी है और न्यूरो फिजिशियन भी है। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। शुक्रिया मैम, वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम की बात की जाए तो हम हर हफ्ते अलग अलग पर्सनैलिटी से लोगों को रूबरू करवाते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। तो मैम, आपके सफ़र की बात की जाए, एक वुमेन एम्पावरमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से विमेन एम्पावरमेंट तो एक सोसाइटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम मुद्दा हम बोल सकते हैं। बिकॉज़ एक सोसाइटी कितना डेवलप हुई है या देश कितना डेवलप हुआ है, समाज में कितनी डेवलपमेंट है, उसे अगर आपने मेजर करना है तो वहाँ की विमेन कितनी एम्पावर्ड है, कितनी इंडिपेंडेंट है और कितनी पढ़ी लिखी हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके हिसाब से हम आंक सकते हैं। जी, तो मैम आपकी अगर बात की जाए तो आपका किस तरह का अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है? आपने कब वुमेन एम्पावरमेंट को समझा? देखिए, मेरा तो एक्चुअली ऐसा रहा है बैकग्राउंड की, जैसे मेरा पालन पोषण हुआ है मेरे पेरेंट्स की ओर से और मेरे घर वालों की ओर से, कभी भी किसी चीज़ को लेकर के रोक टोक नहीं रही है। मतलब जैसे कि मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया गया कि तुम गर्ल हो तो फिर तुम्हें ऐसा नहीं करना है या वैसा। हाँ, ये ज़रूर है कि एक पेरेंट्स का एक जो फ़र्ज़ होता है बच्चों पे एक रखना, निगरानी की वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो तो उनका था। बट किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया, फुल सपोर्ट रहा। और जो भी हमने मतलब डिमांड्स की या जो भी था, हमेशा पूरी हुई वो। जी, हर चीज़ में पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। तो शुरू से ही हमारे मन में ये तो कहीं भी नहीं था, क्योंकि मेरी मदर खुद ही उस टाइम की मतलब देखा जाए तो पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट थी, वो भी साइंस में है अभी भी। सो खुद भी वो पढ़ाने में उनकी बड़ी दिलचस्पी रही। बच्चों को एजुकेट करती थी, प्राइवेट ट्यूटोरियल उन्होंने खोला हुआ था और बहुत नाम उनका उस टाइम पे भी था। तो अपने बच्चों को तो ऑब्वियसली उन्होंने शिक्षा और वैसे ब्रदर्स को या सिस्टर्स को सबको बराबर ही समझ के, तो वही चीज़ मेरे मन में थी कि वो कभी रहा ही नहीं कि विमेन पीछे है। मतलब उस चीज़ को लेकर कभी था नहीं मेरे मन में। मेडिकल प्रोफेशन को लेकर किस तरह से आपने चूज़ किया और सोचा था कि उसके अलावा भी कोई और एम है आपका, या मेडिकल फील्ड में ही जाने का सोचा था शुरू से? नहीं, इनिशियली तो मेडिकल में ऐसा मेरा था नहीं कि मैं जाऊँगी। आई हैड ऑलवेज एन इंटरेस्ट टूवर्ड्स म्यूज़िक, आर्ट्स एंड मोर ओवर मेरा ये एम था कि आई शुड गो फॉर जैसे IAS करूँगी, IAS ऑफिसर बनूँगी, उस तरह का था। बट देन उस टाइम पे ऐसा ट्रेंड रहता था कि जो भी अच्छे टॉपर्स हैं या स्कोरिंग बच्चे हैं, दे शुड ऑप्ट। हमारे टाइम पे, आजकल तो बच्चों का बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस, सो मेनी डिफरेंट फील्ड्स, बट यू हैव टू टेक आइदर मेडिकल और नॉन मेडिकल। इवन नॉन मेडिकल आई हैड गुड इंटरेस्ट, बट उसमें उस समय ये था कि इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए खासकर जम्मू में लगता था कि नहीं, स्कोप नहीं है, सो यू शुड गो फॉर मेडिकल। तो उस तरह से हम मेडिकल ऑप्ट किया। फिर ये सोचा कि मेडिकल MBBS करके आई विल गो फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, IAS। बट बाय द टाइम जैसे आप करते हैं, आप एक 5 साल एक प्रोफेशन को देते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि अब नहीं, ये तो नाइंसाफ़ी है कि आपने एक सीट किसी की ब्लॉक की है और अब आप सर्व नहीं करेंगे कम्युनिटी को, तो मतलब ठीक नहीं होगा। सो आई ड्रॉप दैट आइडिया, देन परस्यूड माई कैरियर इन मेडिसिन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में आप सोच रहे थे कि IAS या KS का मुझे करना है, उसके बाद मेडिकल प्रोफेशन जब आपने चूज़ किया, उस पर आप इंडल्ज हुए, तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा? या इट्स अ हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। मेडिकल बाकी प्रोफेशंस में भी है, बट मेडिकल प्रोफेशन में जो है इट्स अ वेरी हार्डी प्रोफेशन, इज़ नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि अगर आप में डेडिकेशन है और आप वाकई में कुछ करना चाहते हो तो हो जाता है। बट फैमिली की सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, आप में डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपको वैसे जैसे गुरु कह लो या टीचर्स कह लो, आपको मिल जाते हैं वैसे जो आपको गाइड करते हैं, तो हो जाता है। अभी कोविड की सिचुएशन जो पिछले 2 साल से चल रही थी, और उस टाइम पर कितना ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए रहा? कोविड तो सभी के लिए, हर प्रोफेशन के लिए बहुत चैलेंज रहा है, वो तो सबको पता ही है। मेडिकल प्रोफेशन के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज़ एक तो स्ट्रेस है आपको कि कोविड इन्फेक्शन हो जाएगा पेशेंट से, यू हैव टू डील डायरेक्टली, फर्स्ट लाइन आप जाते हो, फ्रंट लाइन वैरियर्स हो, आपको जाना है, पेशेंट से डील करना है, एक तो वो स्ट्रेस है। सेकेंडली आपको वो जो उससे ज़्यादा स्ट्रेस, आपको इन्फेक्शन से ज़्यादा स्ट्रेस जो मुझे रहा इस टाइम पे, दैट वाज कि आपको जो PPE किट पहन करके 2-3 घंटे या 4 घंटे का जो राउंड लेना है, या पेशेंट्स, दैट इज़ रियली हॉरिबल। अपना अपना रहता है, बट मेरे लिए बहुत हॉरिबल था एक्सपीरियंस, बिकॉज़
आई डोंट नो वाई, बट मुझे अभी भी सोच करके लगता है कि वो किट पहन करके जो यंग हमारे डॉक्टर्स इतने 6-6, 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, रियली हैट्स ऑफ टू देम। और मेरा तो 2-3 घंटे में बहुत बुरा हाल हो जाता था व्हेन आई यूज्ड टू डू राउंड्स। आई वाज कोविड इन चार्ज इन जयपुर, और उसको करने के बाद में, लेकिन यू हैव टू, और उसके बाद बहुत बुरा हाल हो जाता है, बट फिर भी करना पड़ता है। और ऐसा कुछ होना चाहिए कि मतलब थोड़ा सा सब लोग सपोर्ट करें, समझें डॉक्टर्स को। फिर भी आए दिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि जो घर के सदस्य होते थे वो भी कोविड की पेशेंट के साथ इतने करीब नहीं रहते थे, तो डॉक्टर्स का उनके साथ करीब रहना, इंटरेक्ट करना कितना ज़्यादा आप कहेंगे? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पेशेंट जो है उसको इस समय ऐसा लगता था कि वो आइसोलेट हो गया है। कोविड का जो है एक स्ट्रेस तो था ही, ऊपर से उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ये था कि कोविड है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, एंड सेकेंडली देयर इज़ नो वन अराउंड फ्रॉम हिज फैमिली। तो वो एकदम से साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती थी उन पेशेंट्स को। तो उसमें हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है, अच्छा नर्सिंग स्टाफ, उसका बहुत रोल रहता है। और डॉक्टर्स जब जाके राउंड पे उनको सांत्वना देते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले आप जीएमसी में भी आपकी ड्यूटी थी, उसके अलावा अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग हुई, अलग जगह आपने गए हैं, वहाँ पर आपने देखा है कि किस तरह का सिचुएशन रहता है। और कोविड के ड्यूरेशन में भी आपकी जो ड्यूटी जयपुर में आपने जिस तरह से बताया वहाँ पर थी, तो क्या कहना चाहोगे, कितना ज़्यादा जो आपको चैलेंजिंग रहा जम्मू में भी, वहाँ पर भी? देखिए, ये तो मेरे जो इन लॉज़ हैं और मेरे हस्बैंड वो भी डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर अमित ठाकुर, तो उनका मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा। अगर मैं ये कहूँ कि अकेले से एक लेडी के लिए इस मुकाम पे पहुँचना, जैसे कि एक प्रोफेसर लेवल तक पहुँचना मेडिसिन में इतनी जल्दी इतना आसान नहीं होता है, बट इसमें मेरे इन लॉज़ का और स्पेशली मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है। तो उस वजह से शुरू से ही उनका ये था कि नहीं, आपको जो भी करना है अपने कैरियर में आप कीजिए। तो हम साथ में ही, जैसे जहाँ भी बाहर गए हमने सर्व किया, पंजाब में किया, हरियाणा में किया। और चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स आए, क्योंकि फैमिली भी थी, किड्स भी थे, बट सबको साथ लेके बैलेंस करके चलना, फैमिली को, किड्स को और प्रोफेशन को, इट वाज रियली डिफ़िकल्ट। के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग ये रहता है, क्योंकि मेल पर्सन का पता है कि बाहर जाना है, काम करना है, लेकिन एक फीमेल को बच्चे भी देखने, फैमिली भी देखनी, बहुत चैलेंजिंग था। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको रात को जैसे नाइट कॉल आ जाती है और आपको एकदम से छोड़ करके बच्चे को जाना पड़ता है। और इसमें जो है आपके लाइफ पार्टनर का और स्पाउस का जो अगर साथ है, तो फिर ये फीमेल्स अपने ड्रीम्स पूरे कर सकती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी सबसे कि मतलब फ़ीमेल्स को हमेशा इनकरेज करें, क्योंकि वो आधारिक पढ़ी लिखी माँ है, तो वो अपने बच्चे को, अपने फैमिली को बहुत अच्छे से गाइड कर सकती है। अलग अलग जगह आप गए हैं, रिमोट एरियाज़ में भी आप गए हैं। रिमोट एरियाज़ में कई सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो बढ़ चढ़कर अपनी बीमारियों के बारे में जो है डॉक्टर से एकदम से नहीं बताते। इनफैक्ट डॉक्टर्स तक पहुंचने तक भी वो अपने हस्बैंड तक को भी वो चीज़ें नहीं बताते, क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम बढ़ नहीं जाती है तब तक वो पहुँच ही नहीं पाती। तो क्या लगता है कितना बदलाव इसमें भी आया, या आपने इस तरह का एक्सपीरियंस देखा हुआ अपने साथ? हाँ, स्पेशली जब मैं पंजाब में थी या हरियाणा में थी, तो वहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ आती थी ऐसी, जो कि अपना ध्यान नहीं जैसे उनको होता था, और बीमारी काफ़ी बढ़ जाने के बाद में उनके जो घर वाले थे वो लेकर के आते थे उनको। बट अभी शहरों में देखा जाए तो वैसी सिचुएशन नहीं है, बट स्टिल जो रिमोट एरियाज़ हैं, गाँव हैं, वहाँ पर अभी भी ऐसी प्रॉब्लम देखने में आती है। क्योंकि लेडीज़ जो है वो अपने पहले फैमिली के ही पालन पोषण में ज़्यादा वहीं पर ध्यान देती हैं, इग्नोर करती हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो चलो भाई देख लेंगे, चलेगा, दवाई खा ली, चलते बने। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उसके बाद में बहुत मुश्किल होता है। और अगर लेडी ही अगर घर की जो है वो एक तरह से स्तंभ है, और अगर लेडी जब जा कर के उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और एकदम से बैठ गई, तो फिर तो पूरी फैमिली ही डिस्टर्ब हो जाती है जी। तो उस हिसाब से काफ़ी चेंजेस तो आए हैं, और काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन अभी भी स्पेशली जो पेरिफेरी है वहाँ पर स्टिल नीडेड। हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं आज के वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में, क्या एक मैसेज आप उन सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि हमेशा विमेन को बढ़ावा ही देना चाहिए, चाहे वो समाज का कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो या बुज़ुर्ग हो, नेता हो। तो विमेन के एम्पावरमेंट के लिए सभी को आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो औरत को खुद ये समझना होगा कि वो किसी से कम नहीं है। जब उसके अंदर ये एक दृढ़ विश्वास आएगा कि वो कर सकती है, वो घर भी देख सकती है, बच्चे भी देख सकती है, हस्बैंड को, फैमिली को, सबको संभालने के बावजूद अपने सपने भी पूरे कर सकती है, अपने प्रोफेशन को परस्यू कर सकती है जो भी वो करना चाहती है।
तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब हो सकता है, बस हौसला रखने की ज़रूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में डॉक्टर विशाली कोतवाल हमारे साथ जुड़े थे। साफ तौर से इन्होंने महिलाओं के लिए कहा कि महिलाएं चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन ज़रूरत है उन्हें अपनी शक्ति पहचानने की। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।